नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसके अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर यानी कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 22 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 नवंबर 2024 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, इसके अंदर आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए इसे नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर बताए गए हैं तो उन्हें जान लेते हैं। और इसके अंदर केवल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है जो 35 साल है। दोस्तों, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के साथ अगर आपने आईआईटी मंडी के अंदर 3 साल सर्विस दी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्स्ड, एडहॉक या टेम्पररी बेसिस पर, तो आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आप 40 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आप 38 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में यानी कि बैचलर डिग्री में टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और आपकी मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप SC/ST या फिर OBC में नॉन क्रीमी लेयर, EWS या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना वैलिड जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसकी इशूइंग डेट 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद की होनी चाहिए, यानी कि आपने अपना जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद बनवाया हो। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है तो आप कमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।